बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। मीन लाइफ कंटिन्यू कैसे है, लाइफ से लाइफ कैसे बनती है, इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे। इस सेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे हम। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, इसके मेथड्स क्या हैं और कैसे आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस सेक्शन में 2 चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस का। आज हम चैप्टर नंबर 1 इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रिप्रोडक्शन करने से पहले इसको डिफ़ाइन करना चाहिए। रिप्रोडक्शन है क्या? अगेन प्रोड्यूस करवाना। तो जिस टाइम पे भी इंडिविजुअल, सेम स्पीशी के इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, इसको रिप्रोडक्शन का फिनोमिना कहा जाता है। मीन नेक्स्ट जनरेशन का बनना, उसी स्पीशी की नेक्स्ट जनरेशन। लाइक ह्यूमन की जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब औलाद, अगली नस्ल जो है वो ह्यूमंस ही हैं। कैट्स की जो अगली नस्ल है वो कैट्स ही हैं। इस सेंस में वो कह रहा है जनरेशन ऑफ दैट स्पीशी। वही करैक्टरिस्टिक के साथ वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये फिनोमिना लाइफ के सर्वाइवल के लिए तो एसेंशियल, एक उसने लाइन लिखी हुई है, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशी। मीन्स स्पीशी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर पूरी की पूरी स्पीशी में रिप्रोडक्शन का फिनोमिना रुक जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीशी सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर किसी एक फ़र्द में रिप्रोडक्शन का फिनोमिना रुक जाता है तो इससे लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी ज़िंदगी पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन पूरी की पूरी स्पीशी जो है इससे इफ़ेक्ट होती है। ठीक, तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि एसेक्सुअली ही मतलब सेम आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती हैं पेरेंट्स की, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अपोजिट जेंडर्स का क्रॉस होता है और 2 मतलब सेक्सेस के क्रॉस से फर्टिलाइजेशन होती है और फिर रिप्रोडक्शन होती है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें अपोजिट जेंडर्स का या अपोजिट सेक्सेस का होना ज़रूरी होता है हमारे पास। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लास आपके पास फर्दर आगे बहुत सी टाइप्स आती हैं, जिसमें बडिंग, फ्रेगमेंटेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है, बहुत सारे टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है बाइनरी फिशन। बाइनरी एज द नेम इंडिकेट्स, बाइनरी मीन टू, फिशन मीन टूटना। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के एक ही सेल में इसी तरह माइटोटिक। और एक और बात, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डील्स विद माइटोसिस, जो है वो इसी के साथ बस रिलेट करती है सारी। जबकि जो मियोसिस है उसका लिंक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, मतलब जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है वहाँ मियोसिस लाजमी होती है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ माइटोसिस के थ्रू ही होती है। मीन कोई वैरायटी नहीं होती, सेम पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती हैं। तो बाइनरी फिशन बेसिकली वर्ड का क्या मीन है, डिवीजन इनटू 2। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में देखने में आती है। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? 9th क्लास में आप ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियर नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटीरियल होता है, लेकिन प्रॉपर उसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें ये फिनोमिना होता है। ऑब्वियसली जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस एंड द अदर एनिमल्स, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। ये जो बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स वगैरह, उनमें होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो बाइनरी फिशन में होता क्या है, नेक्स्ट उसके मेथड को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द डीएनए इज़ डुप्लीकेटेड। सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेट होगा, फिर उसके गिर्द 2 कॉपीज़ बन जाएंगी डीएनए की, फिर दोनों कॉपीज़ सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगी और दरमियान में इन्वेजिनेट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों न्यू सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। फिर वो दोनों न्यू सेल्स साइज़ में ग्रो कर जाएंगे और इस तरह आपके पास प्रॉपर सेल्स बन जाएंगे। ये नेक्स्ट आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक साइड पे बैक्टीरिया का दिखाया है और दूसरी साइड पे अमेबा का दिखाया है। अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन की कैटेगरी में ही आता है। तो पेरेंट बैक्टीरियम था, सबसे पहले उसने अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया और सेल आप देख सकते हैं किस तरह ऑपोजिट पोल्स पे उसका मटेरियल चला गया और उसने अपने आप को एग्जैक्ट कॉपीज़ में 2 में डिवाइड कर दिया। सेम यही प्रोसेस आपको अमेबा में नज़र आ रहा है राइट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी बहुत सारी 8 to 9 पीसेस जो है स्पॉन्टेनियसली उसमें ब्रेक करता है और हर जो एक पीस है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस रिपीट होता जाता है। प्लेनेरिया की एग्जांपल इसमें दिखाई है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी स्मॉलर पीसेस में पहले फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स फॉर्मेशन हुई और हर फ्रेगमेंट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। साइड पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है बडिंग। बडिंग क्या है? बर्ड फॉर्मेशन। कभी आपने ऐसा पोटैटो देखा होगा, आलू
समटाइम्स होता है उसके साइड पे एक छोटा सा और बर्ड सा बना हुआ होता है। इसी तरह मतलब साइड पे जो बर्ड्स होते हैं उससे कंप्लीट एक न्यू जो है फॉर्मेशन हो जाए, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाए, उसको आप बडिंग फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ये पेरेंट यीस्ट है, इसके साइड पे एक बड बना और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और एक न्यूक्लियर जो है वो दूसरे बड में चला गया, एक उसी में रहा। जिसमें न्यूक्लियस चला गया वो कंप्लीट सेल फॉर्मेशन उसकी हो जाती है, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो ये पूरा जो डॉटर सेल था ये पूरे एक न्यू सेल में कन्वर्ट हो गया। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड डेवलप एज अ स्मॉल आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मीन सेल के बाहर एक आउटग्रोथ बढ़ोतरी सी हो जाती है। ठीक, इन केस ऑफ यीस्ट, यीस्ट क्या है, फंजाई की एक एग्जाम्पल है यीस्ट। A small bud is formed on one side of the cell, the nucleus of the cell divides and one of the daughter nuclei is passed into the bud। जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया सारे का सारा, ये उसने बताया है। वो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ये फिनोमिना पाया जाता है, जैसे कि समुद्रों में पाई जाने वाली बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, स्पॉन्ज हैं, हाइड्रा वगैरह है, उनमें भी ये फिनोमिना पाया जाता है। इसी तरह उनका बर्ड इनलार्ज करता है और वो 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। होप सो आप आज हमने जो 3 मेथड्स पढ़े हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग का और सबसे स्टार्टिंग बाइनरी फिशन वाला, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जो हमारे रिमेनिंग रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।